स्टूडेंट माय नेम इज कमलदीप सिंह और आज हमारे पास नंबर थ्योरी में काफ़ी अच्छी एग्जांपल है हमारे पास और हम मैक्सिमम देखते हैं और भी एग्जांपल ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसे करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। तो हर एक स्टेप पर डेप्थ नॉलेज आपको मिलेंगे कि ऐसा क्यों करें, हम हर एक स्टेप को वाई हम लगा देंगे कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा। तो इसे प्लीज़ कृपया फुल वॉच करेगा तभी आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, फाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर p एंड q। आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, साथ में p हमारा स्पेशल ऑड नंबर है, ऑड इंटीजर है, q के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। तो हमें शो क्या करना, शो दैट 2 की पावर p माइनस 1 एंड 2 की पावर q प्लस 1 का जो भी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो आपके पास कितना होगा, 1 होगा। हमें ये चीज़ बतानी है जहाँ पर, ठीक है। ऑलवेज 1 जहाँ पर होगा क्या, दैट इज अ जीसीडी। कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आपको कोई जीसीडी शो करना होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमें 1 शो करना। तो हमारी स्ट्रेटजी होगी, लेट करो कि इसका जो भी जीसीडी है दैट इज इक्वल टू सिंपली डी लेट कर लेना है। जैसे आपने कंसीडर किया कि जीसीडी हमारा डी है तो नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है, यदि जीसीडी हमारा डी है तो डी दोनों को डिवाइड करेगा, डी पहले को भी डिवाइड करेगा एंड डी हमारा दूसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। ओके अप टू हियर। अब d इस नंबर को डिवाइड क्यों करता है, d इस नंबर को डिवाइड क्यों करता है, हमारा जो 2 है वो 8 को डिवाइड क्यों करता है, बिकॉज यू कैन राइट 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4। बिकॉज आप 8 को लिख सकते हैं ऐसे 2 में ब्रेक कर कर, बिकॉज 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8, सो दैट्स वाई 2 डिवाइड 8। और अदर थिंग इज कि आप 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू सम इंटीजर। तो यहाँ पर x क्या है, आपका z को बिलोंग करता है और हेयर इन दिस केस x टेक्स वैल्यू 4, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल फंडा। तो जहाँ पर वापस आइएगा, d इस नंबर को डिवाइड करता है, इसका मीनिंग ये नंबर कैसा होगा, इसका मीनिंग इस नंबर का भी एक फैक्टर क्या होगा, d होगा, विच इम्प्लाइज 2 की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू d इंटू सम इंटीजर होगा हमारे पास, ठीक है। और इसी तरह से समझ में आ गया ना कि दिस नंबर रिटन एज फैक्टर ऑफ दिस, d उसका फैक्टर होगा इसलिए d ने उसको डिवाइड किया, 2 उसका फैक्टर होगा इसलिए 2 ने 8 को डिवाइड किया। तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, इस नंबर को लिख दीजिएगा जो नंबर है हमारे पास इटसेल्फ, साथ में जो नंबर डिवाइड कर रहा है उसको लिख दीजिएगा, d लिख दिया, साथ में कोई भी इंटीजर आ जाएगा। सेम लाइन पर जहां से निकल जाएगा 2 q प्लस 1 d इंटू सम इंटीजर y। तो जहां पर x और y आपके कैसे हैं, इंटीजर्स है। हमारा जो मेन टारगेट क्या है, हमने d को शो करना है कि दिस इज इक्वल टू 1 होगा, d की वैल्यू तक पहुंचना है। अब धीरे धीरे d के पास चलते हैं और हम क्या देख सकते हैं, जहां पर थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, यहाँ का 2 की पावर p की वैल्यू निकालो विच इज इक्वल टू dx प्लस 1 आ जाएगी, और 2 की पावर q की वैल्यू निकालो dy प्लस 1 आ जाएगी। तो d को कैसे स्टडी करें, दोनों को इक्वेट अभी कर नहीं सकते। हाँ, एक चांस है कि दोनों को इक्वेट करने का, यदि हम दोनों की लेफ्ट साइड को सेम कर लें, और दोनों की लेफ्ट साइड को सेम करना काफ़ी आसान है। देखिए तो कैसे, जहाँ पर पावर p है तो दोनों तरफ पावर q ले लेंगे, जहाँ पर पावर q है तो दोनों तरफ पावर क्या कर लेंगे हम, देखिए और अच्छे करते हैं। हमने फाइंड क्या करना, d। आप जब बच्चे थे अब जब छोटे थे तो आप क्या करते थे, हम 10th क्लास में एक्स वाई की इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। तो हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू लाइक समथिंग 5 है और एक मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है। हमारी इंटेंशन होती है कि हमने x को फाइंड करना, तब हम क्या करते थे, हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते, तो हम y को एलिमिनेट कर लेते थे। अभी हमारा इंटेंशन क्या है, हमने d को स्टडी करना है। अभी हमारा इंटेंशन है कि हमने d को स्टडी करना है, और साथ में जो नंबर है, अभी एक तो d दिखाई दे रहा है आपको, जे इंटीजर नहीं, जे पूरा का पूरा डी का फैक्टर है, उसके साथ में एक और फैक्टर अलग से दिखाई दे रहा है जे वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अपने आप में जो बचेगा वहां से डी की वैल्यू कलेक्ट करेंगे। हम y को एलिमिनेट करते थे, जो बचता था उसमें से x की वैल्यू निकालते थे। अब वहां पर एलिमिनेशन उस तरह से होती थी जहां पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर को सेम कर सकते हैं। ध्यान से देखना हर एक स्टेप। तो जहां पर आपने दोनों तरफ क्या कर लेना है, पावर को q पावर कंसीडर कर लेना है, जहां पर भी dx की प्लस 1 की पावर कितनी आ जाएगी, q हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 2 की पावर pq इज इक्वल टू dx प्लस 1 की पावर हमारे पास q। ध्यान से देखना जहां तक, ठीक है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा एक तरफ का हो गया। अभी इसी तरफ भी हमने क्या करना है, दोनों तरफ पावर क्या कर लेनी है, दोनों तरफ पावर p कंसीडर कर लो, dy प्लस 1 की पावर p हो जाएगी। तो जहां से आपके पास 2pq
इज इक्वल टू डी वाई प्लस 1 की पावर हमारे पास p आ जाएगी। इतना ठीक है। तो अब ये देखें और ये देखें, इन दोनों से अभी मैं सारे को अरेज करने वाला हूँ। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको शार्पली अपनी कॉपी पर, और एक प्यारी सी स्माइल तो आप करने वाले हो, करे या ना करे कोई फर्क नहीं। अभी हम आगे चलते हैं। फ्रॉम दिस एंड दिस व्हाट वी गेट, लेफ्ट साइड्स आर इक्वल, सो राइट साइड्स आर आल्सो इक्वल, सो वी गेट व्हाट वी गेट dx प्लस 1 की पावर p इक्वल टू dy प्लस 1 की पावर q। हमारे पास यहाँ पर था q पावर थी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तो हमने क्या सोचा था, हमने सोचा था कि हम इनको एलिमिनेट करके इजी कर लेंगे, लेकिन हम तो धर्म संकट में फंस गए। वो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर पर अटका, कुछ ऐसी कहावत है। तो फाइंड तो डी करना था, लेकिन डी को तो हमने बंद कर दी इतनी बड़ी सी पावर लगाकर। अब क्या करें, डी को फाइंड कैसे करें, सोचिएगा अभी थोड़ा सा यहाँ पर हाउ टू फाइंड डी। अब देखते हैं कुछ करें। और एक और चीज आपको दिखाता हूँ, मजे वाली चीज दिखाता हूँ आपको। यस, एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप हमारे पास x प्लस वाई की स्क्वायर होता था, आपको याद है बाइनोमियल लगाते, जब भी हम बाइनोमियल लगाते हैं, हम डायरेक्ट बाइनोमियल लगाते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 को भी हटा दो, ठीक है। और अच्छा कर लेते हैं, मान लीजिए और बाइनोमियल लगाना है, फिर जहाँ पर 1 है तो 1 के ऊपर लगा देते हैं, और अच्छा कर लेते हैं आपके लिए। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है कुछ, मैं d है तो मेरे पास r कंसिडर कर लेते हैं हम जहाँ पर, और सिंपल dx ही कर लो, सारा काम ही खत्म हो जाएगा, पावर n कर दो। तो दिस इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन 0। हमारे पास dx की पावर कितनी होती थी, आपके पास n होती थी, साथ में 1 की कोई पावर ही नहीं होती थी, प्लस हमारे पास क्या होता था, n कॉम्बिनेशन 0 आ जाता था, और उसके बाद आपके पास dx की पावर 1 कम होती थी, साथ में 1। अब 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, लिखते चलें। तो होगा क्या, लास्ट में n कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 1 है, सॉरी किसी ने मिस्टेक निकाल देनी स्टूडेंट ने कि सर ने गलत लिख दिया, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो सॉरी, ऐसे हो जाता है कभी कभार, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n कॉम्बिनेशन n माइनस 1 है तो d की पावर dx रह जाएगा, और प्लस जब आप n कॉम्बिनेशन n करेंगे dx वाला खत्म, तो सिंपली 1 रह जाएगा। अब देखिए ऑब्जर्व क्या करना आपने, आप ध्यान देखना एक पर, सारी की सारी चीज में हमारे पास है क्या जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप फर्स्ट से स्टार्ट हो जाइए, n-1 तक चलिए, आपको हर एक नंबर पर d तो दिखाई दे जाएगा, हर एक पोजीशन पर d दिखाई देगा, जहां पर भी d है, जहां पर भी d है, हर एक नंबर पर जहां तक d है, उन सभी में से d को कॉमन निकाल लो। तो जैसे मैंने उन सभी में से d को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, हमें क्या मीनिंग, हमें क्या लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना। बच जाएगा, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, n कॉम्बिनेशन 0, जहां पर d की एक पावर कम हो जाएगी, x एज इट रहेगा वहां पर चल, और ये चलते चलते जहां पर जो है n कॉम्बिनेशन n-1 d बाहर आ चुका, x रह जाएगा, और ये n कॉम्बिनेशन n कितना होता है, 1 होता है, हमारे पास n कॉम्बिनेशन n 1 होता है। तो देखे ना, एक क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन जो होता है ना नंबर थ्योरी का, उसके पीछे लॉजिक होते हैं, बच्चे वो नहीं देख पाते। नंबर थ्योरी इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन इट इज अ लॉजिकल, एवरी स्टेप के पीछे एक लॉजिक होता है, एक पूरी की पूरी कहानी होती है। जो बाइनोमियल थी, इसे समझने में मतलब बच्चा हिल सकता है यदि उसको थोड़ा सा कंसेप्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेने का पैटर्न है कि हर एक को डूंगाई से देखेंगे, डेप्थ में देखेंगे। टाइम नहीं होता मेरे पास, लेकिन आप बच्चे प्यारे हो तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन जो भी मैं लेकर आऊंगा उसको डेप्थ में इतना करेंगे कि आप खुद से और एग्जाम्पल को कर पाए। वापस आ जाइएगा। सो अब ये क्या है, अब ये क्या, कौन सी बला है हमारे पास, अब n कॉम्बिनेशन 0 1 होता है, n कॉम्बिनेशन 2, तो ये कुछ नंबर्स हैं, और d भी एक नंबर था, अंदर जो x है वो भी एक नंबर्स थे, तो ये सारे के सारे इंटीजर्स है, सभी को ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पावर्स ले लो, एट द एंड कोई ना कोई आंसर ही आएगा, कोई ना कोई इंटीजर आएगा। सो मार्क इट एज सिंपली x1 + 1, वेयर x1 आपका क्या है, x1 आपका जो ऊपर वाला पूरे का पूरा था। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा, हम आपको और दिखाते हैं अच्छे से। ये सब कुछ तो हमने कर लिया, वहां से स्टार्ट करते हैं। जस्ट दिस इज ऑल डन, मैंने उसको साथ में लिखा है कि हमें स्टेप, एवरी स्टेप जो है उसकी क्लैरिटी हो जाए अच्छे से, कहीं पे कोई डाउट ना रहे। इसका मीनिंग जैसे मैंने यहाँ पर n कंसीडर किया था, अब n के लिए कर लिया, इसका मीनिंग ये q के लिए भी होल्ड करेगा, जी p के लिए भी होल्ड करेगा। इसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, तो देयरफॉर जो हमारा यही स्टेप एक dx + 1 की पावर q है, एंड dy + 1 की पावर p है। इसका आंसर कैसा आ जाएगा, d × x1
+1 और इसका आंसर कैसा आ जाएगा d इंटू y1 +1। तो आपने लिख देना है हमारे पास जो x1 एंड y1 है ये नंबर भी इंटीजर्स ही होंगे, ये नंबर भी हमारे पास। और जहाँ पर प्रूव किया है इतना अच्छे से प्रूव किया है, कोई भी बच्चा ऐसा ना कहे कि कैसे आ गया, पूरी की पूरी बाइनोमियल की कहानी कर दी हमने जहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अरे वाह, उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या करना है, जहाँ पर 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 से 1 तो हमारे पास कैंसिल हो रहा है, कुछ और तो नहीं मिस हो गया मेरे से, यहाँ पर एक बार देखने दो, कुछ मिस तो नहीं हुआ हमारे पास। एक चीज़ शायद गड़बड़ हो जाएगी हमारे पास, एक चीज़ गड़बड़ हो जाएगी, वो क्या थी, वापस चलते हैं। जहाँ पर 2p-1 था, किसी ने बताया नहीं मेरे को, आप बच्चे बताते नहीं, तो जब 2p-1 था, ठीक है, वो साइड क्या थी हमारे पास, वापस चलते हैं। जब हमने कंसीडर करा था कि 2p-1, तो मैं क्या करता हूँ, जिस सारी की सारी कहानी तो हमारे पास रहेगी, तो एक बार मिस्टेक देख लेते हैं, सिंपल सा फंडा मैं बता देता हूँ जल्दी से क्या होगा। अभी मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगा तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, तो हम इसी वीडियो में थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। छोटा सा स्टेप था, हमने कंसीडर किया था कि d डिवाइड करेगा 2p-1, सिंपली हो जाएगा। 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, सिर्फ 1 मिनट। उसके बाद हमने कहा था 2p-1 इज इक्वल टू dx, उसके बाद आ गया था 2q+1 इज इक्वल टू dy। यस, वो स्टेप क्या था, आप भी नोट कर लेना। मैं रीराइट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपने करना है इसे। तो जहाँ पर क्या था ना, dx+1 होना था, और आपने मेरी गलती वहीं पर पढ़ ली होगी, और कुछ बच्चे तो छोड़कर भी चले गए होंगे, अरे सर तो गलत कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं। तो हो जाता है, आपको समझना चाहिए, हम भी इंसान हैं। तो जहाँ पर जाकर -1 होना था, सिंपल सा फंडा -1। उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। तो जहाँ पर हमारे पास क्या आना था, -1 आना था, ठीक है। और जब आप बाइनोमियल लगाते हैं, यदि जहाँ पर -1 है तो लास्ट टर्म भी आपके पास कैसी आती है, -1 में आती। सो इसके आंसर में हमारे पास क्या आएगा, तो अभी हम आगे चलते, ठीक है। ये आपने कर लिया, इसको आपने रीराइट करना था पहले वाले में। तो इसका मीनिंग नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, क्या बात है, शुक्र पता चला गया, अदरवाइज तो ये गया था मेरे पास से, है ना। तो इसका मीनिंग हमारे पास dx+1 की जो भी पावर है q एंड dy-1 की पावर है p, दिस इज इक्वल टू dx1+1 बन जाएगी, एंड दिस बिकम्स dy1-1 फॉर सम x1 एंड y1 कैसे हैं, इंटीजर्स। अब आपने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं, 1 को एक साइड लेकर आ जाए, 1+1 and dy1 minus dx1, so this is equal to 2 is equal to d into y1 minus x1। अरे वाह, ये तो इंटीजर है हमारे पास। अब आपके पास जो नंबर d है वो इस साइड को डिवाइड करे, इसका मीनिंग इसको भी करेगा। सो विच इम्प्लाइज d डिवाइड्स आपके पास 1 को करेगा, विच इम्प्लाई, सॉरी फिर से गलती, d डिवाइड हमारा 2 को करेगा। गलती होने का छोटा सा रीज़न बताता हूँ। जी आपके जो लेक्चर मैं रेडी कर रहा हूँ, इसको रेडी करने से पहले ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोस की है। एक मेरे मतलब ऑनलाइन है, एक मेरा कॉलेज का सिस्टम है, एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है। तो ये 4th वीडियो और कंटिन्यूटी में चल रहा हूँ, लाइक अभी 1.5 आवर हो चुका। तो लगातार पढ़ा, मतलब जहाँ पर टीच करना कैमरे के सामने वो थोड़ा सा हो जाता है कभी कभार ऊपर नीचे, तो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हम, लेकिन गलती हमारी ऑन द स्पॉट मिल गई हमें, दैट इज अ गॉड ग्रेस, ठीक है। अभी d आपका 2 को डिवाइड कर रहा है, इसका मीनिंग d के पास 2 चॉइसेस हो सकती है, जहाँ d 1 हो सकता है, जहाँ d आपका 2 हो सकता है। सिंपल सा फंडा, जहाँ आपका d 1 हो सकता है, जहाँ आपका d आपके पास क्या है, 2 हो सकता है। और d है कि हमारा कॉमन डिवाइजर है, वापस आइएगा, d हमारा क्या है, कॉमन डिवाइजर। हमने कंसीडर किया था इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को हमने क्या कंसीडर किया था, d कंसीडर किया था। इसका मीनिंग जो भी आप d कंसीडर करेंगे वो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर देखना प्यारे बच्चों, स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना ध्यान से, हमें जो गिवन नंबर्स है वो कैसे हैं। अब आप 2 की कोई भी पावर कर लो, ऑलवेज इवन आएगी, इवन में से कुछ माइनस करेंगे, ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, क्या आएगा, ऑड आएगा। 2 की कोई भी पावर कर लो, ऑलवेज इवन आएगी, इवन में कुछ भी ऐड कर लो, ऑलवेज आपके पास क्या आएगा, ऑड आएगा। जी इसका मीनिंग हमारे पास गिवन नंबर क्या है, जहाँ पर लिखने दो, सिंस हमारे पास जो नंबर्स है 2 की पावर p-1 and 2 की पावर q+1 are odd numbers, तो therefore greatest जो भी हमारे पास होता है GCD of 2 odd numbers is also odd होगा। 2 odd numbers is odd, that is
d इज इक्वल टू 1, तो आपके को d को 1 ही होना पड़ेगा। इवन नंबर आपका ऑड नंबर का कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता। छोटे से एग्जांपल देखना चाहेंगे, कौन से एग्जांपल पिक करते हैं? मान लो एक 5 पिक कर लेते हैं, एक आप 15 कर लो, दोनों आपके पास कैसे है? ऑड है, तो इसका जीसीडी भी आपके पास 5 आता है। कम से कम 1 आ जाएगा, अदरवाइज उनमें से कोई आ जाएगा। और कौन सा कर सकते हैं? 31 कर लो और 43 कर लो। अब ये तो प्राइम नंबर है, इनका जीसीडी कितना आ गया? 1 आ गया हमारे पास। सो आपके पास कोई इवन नंबर दो ऑड नंबर का जीसीडी नहीं हो सकता, बिकॉज इवन नंबर तो ऑड को डिवाइड ही नहीं कर सकता। कहाँ दूर जाना हमने? क्या आप किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 2 से? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं कर सकते। तो फिर जीसीडी आपका 2 कैसे हो सकता है जब आपके पास 2 ऑड नंबर्स है? और सुनिए, यहाँ पर एक चीज तो आपने पूछी नहीं कि सर p इज इक्वल टू ऑड लिखने का मीनिंग क्या था। जी तो मुझे भी समझ में नहीं आया क्या बात है, इसका हमने यहाँ पर जिक्र तो किया नहीं। एक बार आप क्या करो, आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सिंस दिस एंड दिस आर ऑड नंबर्स एंड जीसीडी ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड होती तो d को 1 होना पड़ेगा, तो हेंस आपका ये प्रूव हो चुका। अभी मेरे को 2 मिनट देना, सिर्फ 2 मिनट, हम उस p को डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। एक एग्जाम्पल को कोई भी इतना टाइम नहीं लगाएगा कभी भी, आई गारंटी नहीं लेता। कल से आपने लेक्चर बना कल आप क्या करोगे, आपने वीडियो बनाई और यूट्यूब पर डाल दी, मेरे से भी मतलब लॉन्ग वाली और इससे ज़्यादा, तो आप मेरे को बोलेंगे, बिकॉज मैं कौन सा आपको जानता हूँ, मतलब आपका बाय फेस तो जानता नहीं, और आप मेरे को दिखाएंगे सर देखे इस सर ने इतनी बड़ी करी और आपने बोला था गारंटी। ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल बताता हूँ कि जस्ट जितना किसी चीज़ को समझना है समझ लो, उससे और डाउट नहीं रहना चाहिए। हम 5 करेंगे और समझ एक में भी नहीं आई तो क्या फायदा, तो इसी को करते हैं। अभी p इज इक्वल टू ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है? p इज इक्वल टू ऑड का मतलब है यदि आप p को ऑड लेंगे तब जो दोनों नंबर आपके पास क्या रहेंगे? ऑड रहेंगे, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने q की वैल्यू को डिस्कस ही नहीं किया होगा। मैंने ये बोला डिस्कस नहीं किया होगा, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं कि मैं आपको फुल प्रॉपर बताऊं क्या रीजन हो सकता है। किसने ये क्वेश्चन बनाया मेरे को नहीं पता, आई डोंट नो हिम और हर कौन था वो, लेकिन हम क्या सोच सकते हैं, दैट इज इन आवर कंट्रोल। 2 की पावर q प्लस 1, वैसे तो ये p एंड q पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर नेगेटिव तो लेना ही नहीं हमने। आप q को कम से कम क्या ले सकते हो? हमें 0 के ऊपर थोड़ा सा डाउट रहता है जब आपको ना पॉजिटिव इंटीजर लिखते हैं, तो हम वैसे तो पॉजिटिव 1 2 3 ही कंसीडर करते हैं, लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि जो हमारे पास नंबर है 0 भी तो पॉजिटिव है, 0 ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, लेकिन यदि हम 0 को कंसीडर कर लेते हैं बाई चांस, तो क्या होगा? आप q को 0 कर लो तो 2 की पावर 0 प्लस 1 आपके पास कैसा आ जाएगा? तो ये हमारे पास 1 प्लस 1 आपके पास 2 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट एन ऑड नंबर। 2 की पावर 0 आप ले ही नहीं सकते यहाँ पर, तो इसका मीनिंग q की पावर भी नहीं ले सकते। तो फिर हमने अब ध्यान से देखते हैं, कोई ना कोई तो लॉजिक होगा यहाँ पर। अरे वाह, उस लॉजिक को पकड़ते हैं थोड़ा सा डेप्थ में, अभी दिमाग घूम जाएगा। देखिए p और p की सिलेक्शन लेते हैं। जैसे मैंने q को क्या कंसीडर करा है? 0, तो 0 आप नहीं ले सकते। तो 0 क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो समझ जाइए, जब भी पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर का सेकंड नेम होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मैं वीडियो देख लेता हूँ, लेंथ कितनी होगी मेरे पास? 18 मिनट की वीडियो। अगेन एक को सिंगल क्वेश्चन 18 मिनट तक चला गया है, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट और चलेंगे। हमारे पास क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। जब हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी होता है, तो आप 0 तो भूल जाओ, ना ही आपने p को 0 कंसीडर करना, ना ही आपने q को 0 कंसीडर करना। अभी q आपका 0 तो नहीं है, उसके बाद 1 2 3 कुछ भी आप कंसीडर कर लो, q को कुछ भी कंसीडर कर लो। 1 करेंगे तो आपके पास 2 प्लस 1 3 रहेगा, 2 करेंगे तो आपके पास 4 प्लस 1 5 रहेगा। तो आपका जो सेकंड पोजीशन है इट इज ऑलवेज ऑड नंबर आएगा, ठीक है, ऑड नंबर। अब ध्यान देखना, अभी कंडीशन तो और भी चाहिए थी, बिकॉज हमें क्या चाहिए? जीसीडी 1 चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारे पास एक 3 और एक 15 बन जाए, ऐसा भी तो हो सकता ना। एक जैसे हमने यहाँ पर क्या पुट करें, आप 2 की पावर 3 कर लेते हैं, 2 की पावर 4 कर लेते हैं, वो 17 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 की पावर यदि मैं 4 करता हूँ, अभी देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से क्या है, यदि मैं p को 4 कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास 2 की पावर 4 माइनस 1 16 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा? 15 आ गया। फिर से देखना, 2 की p की यदि हमने 4 कंसीडर कर लिया तो 2 की पावर 4 माइनस 1 कितना होगा? दैट इज 16 माइनस 1 15 आ गया। तो p 4 के लिए मेरे पास 2p माइनस 1 कितना बन गया? 15 बन गया। एट द सेम टाइम, बिकॉज यहाँ पर p और q की सारी पॉसिबल वैल्यूज कंसीडर करनी होती है। एट द सेम टाइम कोई बच्चे, एट द सेम टाइम यदि आपने q को 1 कर लिया
तो 2 की पावर 1 + 1 आपके पास कितना हो जाएगा, दिस साइड 3 हो जाएगा। और अब आपके पास नंबर कौन से हैं, 15 एंड 3, और जीसीडी आपका 3 आएगा, नॉट इज इक्वल टू 1। तो जीसीडी हमें 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो आपके पास इन नंबर के बीच कोई कंडीशन चाहिए थी। वो कंडीशन क्या है, p को आप ऑलवेज ऑड ही रखिएगा, तभी जीसीडी 1 निकलेगा। समझ में लग गया। तो p यदि आप 2 करते फिर क्या होता, यदि आप 2 कर लेते, यदि आप p को 2 कर लेते हैं, सिंपल, मैं बहुत दूर चला जाता हूँ, पास ही एग्जांपल है। यदि आप p को 2 कर लेते तो 2 की पावर 2 - 1 4 - 1 तब 3 आता, और जहां पर q के लिए भी 3 आ गया, फिर आपका नंबर आता 3,3 का जीसीडी 1 होता, सॉरी 3 और 3 का जीसीडी 3 होता, अगेन रॉन्ग हो जाता। सो जैस ये हमारा फाइनली टच हो गया कि p इज ऑड। काफ़ी जैसे मैंने जहां पर भी चला था ना, तो जहां पर लिख लीजिएगा, सिंस 2p - 1 एंड 2q + 1 आर ऑड नंबर्स, एंड यहाँ पर एंड लिखना पड़ेगा, एंड p इज ऑड है, एंड p इज ऑड है, तो देयरफॉर जहां पर आपके पास जीसीडी ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑड होता है, जहां पर हमारे पास चॉइस की थी 1 और 2 की, तो 2 को छोड़ दे 1 आ जाएगी। अदरवाइज ऐसा कभी मत कहना कि जीसीडी ऑफ 2 ऑड इंटीजर इज 1, वो कभी 1 नहीं होता, वो ऑड नंबर होता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें 1 चाहिए, तो वी नीड टू पुट सम कंडीशन, सो दैट्स व्हाई वी पुट दिस p इज ऑड ऑन इट। तो आज के लिए एक एग्जांपल काफी है। मेरे को लगा था कि 10 मिनट में करेंगे, लेकिन ये स्टेप इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो निकी बात जो होती है नंबर थ्योरी में, निका सा पॉइंट हिलाकर रख देता है पूरी की पूरी बुक को और पूरे के पूरे शेड्यूल को, पूरी की पूरी प्लानिंग को। सो हर एक पॉइंट को यदि आप अच्छे से करना चाहते हैं तो प्लीज पुट दिस वीडियो इन योर व्हाट्सएप स्टोरीज और इन योर फेसबुक और इंस्टाग्राम, सो दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन कम एंड लर्न फ्रॉम हियर। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो मेरा पर्पज है कि आप जैसे और भी स्टूडेंट्स होने चाहिए, जहाँ पर देखिए इसको मेहनत बहुत लगती है। यदि आपकी मेहनत वहीं पर रह जाए, लाइक एक मैं जहाँ पर बोल रहा हूँ, और 10 बच्चे देखेंगे सिर्फ इस वीडियो को, या 100 या 50 बच्चे, तो मेरी वीडियो तो मेरे पास ही रहेगी। तो क्या फ़ायदा इतना टाइम देने का, क्या फ़ायदा इतनी नॉलेज को शेयर करने का। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में है। तो प्लीज़ कृपया हेल्प करें मेरी इस चैनल को ग्रो करने के लिए, इतना जो हम फ्री में और भी बच्चों की हेल्प कर सके। सो दैट एंड मुझे आप पर पूरा यकीन है। सो बाय बाय, टेक केयर, प्यार ही स्माइल बनाए रखना। मिलते हैं किसी और ट्रिक के साथ, किसी और एग्जाम्पल के साथ।